इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट वोकेबलरी, अल्फाज किस तरह बढ़ाते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का मजमुआ। हम ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे रूट वर्ड्स से पहले। तो मीनिंग क्या होगी, यानी ये प्रीफिक्सेस हैं इल, इम, इन और इर। तो मीनिंग हो जाएगी नॉट और विदाउट। जैसे लीगल है जायज़, तो इसमें हमने इल लगाया तो इलीगल हो गया नाजायज़। लिटरेट पढ़ा लिखा है तो इलिटरेट यानी अनपढ़ हो गया, जाहिल हो गया। लॉजिकल यानी मंतकी, जिसकी एविडेंस मौजूद हो, सबूत मौजूद हो यानी। और इलॉजिकल गैर मंतकी, जो कहीं से सही नहीं लगता। इस तरह से लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल, जो पढ़ने के काबिल हो। तो इलेजिबल यानी जो पढ़ने के काबिल ना हो। इफ़ेक्ट यानी असर, लेकिन इल लग गया इसके साथ तो इल इफ़ेक्ट यानी बुरा असर, ख़राब असर। मटेरियल का मतलब होता है जो कोई मतलब के अहमियत रखता हो, लेकिन इममटेरियल का मतलब होता है जो कोई अहमियत नहीं रखता, बेफ़ायदा हो। प्रॉपर का मतलब होता है मुनासिब, तो इम्प्रॉपर गैर मुनासिब, गलत। मैच्योर का मतलब बालिग होता है, बड़ा होता है, लेकिन इमैच्योर का मतलब नाबालिग, छोटा होता है। पॉसिबल का मतलब मुमकिन है, लेकिन इम लग गया इसके साथ तो इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो गया। मॉरल का मतलब इखलाकी है, तो इम इसके साथ हमने लगाया तो इमॉरल हो गया यानी गैर इखलाकी। प्रूडेंट का मतलब होता है जिसकी बुनियाद फ़ैसले पर हो, अच्छे फ़ैसले पर हो। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जो गलत फ़ैसला हो, या मतलब ये कि जिसका फ़ैसला अच्छा ना किया गया हो, तो वो इम्प्रूडेंट है। ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिकेबल वो जो काबिल अमल हो या जो अमल में लाया जा सकता हो, लेकिन इम्प्रैक्टिकेबल वो है जो अमल में नहीं लाया जा सकता, या सपोज़ हम कहेंगे जिस पर अमल ना किया जा सकता हो। पायस पाक दामन अच्छा होता है, इम्पायस यानी जो बुरा है, जो पाक दामन नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है। सिक्योर महफूज होता है, इन लग गया इसके साथ तो इनसिक्योर हो गया, गैर महफूज हो गया। डिसेंट शाइस्ता अच्छा होता है, लेकिन इनडिसेंट का मतलब होता है बुरा, नाशाइस्ता। विजिबल वो जो नज़र में आता है यानी दिखाई देता है। इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से कैपेबल काबिल होता है, तो इनकैपेबल हो गया नाकाबिल। क्योरेबल काबिल इलाज है, लेकिन इनक्योरेबल नाकाबिल इलाज है। एक्यूरेट मुनासिब है, सही है, लेकिन इनएक्यूरेट गलत है, नामुनासिब है। डेलिकेट अच्छा है यानी जिसमें अच्छाई हो, मॉडेस्टी हो, लेकिन अगर इनडेलिकेट है तो वो बुरा है, इमोडेस्ट है, उसमें ख़राबी है। कंसिडरेट केयरफुल होता है यानी ध्यान रखने वाला, लेकिन इनकंसिडरेट का मतलब होता है जो ध्यान रखने वाला नहीं हो। रैशनल अक्ल पे मबनी हो, अक्ल वाला हो। इरेशनल जो बेअक्ल हो या अक्ल पे उसकी कोई बुनियाद नहीं। उस तरह इसी तरह से रेगुलर बाकायदा, इरेगुलर बेकायदा। रिस्पॉन्सिबल यानी ज़िम्मेदार, इरेस्पॉन्सिबल गैर ज़िम्मेदार। रिपेयरेबल काबिल मुरम्मत, और इररिपेयरेबल यानी नाकाबिल मुरम्मत। बाकी इनकी फ़र्दर जो हम मीनिंग्स लिखते हैं, मतलब सिनोनिम्स लिखते हैं। इलीगल नाजायज़ है तो अनलॉफुल नाजायज़, इलिसिट भी नाजायज़ होता है, और जो नाजायज़ तरीके से हासिल किया हुआ हो। तो कंट्राबैंड का मतलब भी होता है नाजायज़, या हम कहेंगे जो कंट्राबैंड गुड्स हैं, ऐसी चीज़ें जो स्मगल की जाती हैं, उनको कहा जाता है तो नाजायज़ है, अनलॉफुल है। इलिटरेट अनपढ़ जाहिल, अनएजुकेटेड अनपढ़ जाहिल है। इग्नोरेंट लाइल्म है, अनपढ़ है। अनलर्नड, लर्नड यानी पढ़े लिखे आलिम को कहते हैं, लेकिन अनलर्नड का मतलब होता है जो अनपढ़ है, अनलेटर्ड है। उसके बाद लॉजिकल, इलॉजिकल हो गया। इलॉजिकल का मतलब होता है कि गैर मंतकी, जिसकी कोई एविडेंस ना हो, सबूत ना हो, यानी कि वो सही है। इरेशनल यानी जो बेअक्ली से किया गया हो, जिसके पास कोई लॉजिक ना हो, उसने लॉजिक नहीं इस्तेमाल की हो, तो वो इरेशनल होता है, यानी बेअक्ली से किया गया कोई काम है तो इरेशनल है वो। इसी तरह से रीज़नेबल मुनासिब होता है, अनरीज़नेबल नामुनासिब होता है। वैलिड यानी सही, इनवैलिड यानी गलत। तो लेजिबल, इलेजिबल,
इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ने के काबिल ना हो, अनरीडेबल हो, जो पढ़ने के काबिल नहीं है। इनडिसाइफरेबल, इनडिसाइफरेबल का मतलब ये होता है पढ़ने के जो काबिल नहीं है, समझने के काबिल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी पुरानी जो जगह हैं वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है, लेकिन दैट इज़ इनडिसाइफरेबल, वो समझ मतलब वो अनरीडेबल है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता कि वो क्या लिखा हुआ है। इफ़ेक्ट, इल इफ़ेक्ट का मतलब होता है ख़राब असर, बैड इफ़ेक्ट। इममटीरियल का मतलब बेफ़ायदा होता है। मटीरियल यानी वैसे मटीरियल मादे को कहते हैं, लेकिन मटीरियल चीज़ें हैं तो मादे से बनी हुई चीज़ें, लेकिन मटीरियलाइज होने का मतलब होता है कि फ़ायदेमंद साबित होना, लेकिन इममटीरियल होना मतलब बेफ़ायदा होना है। इनसब्सटेंशियल भी बेफ़ायदा है, सब्सटेंशियल यानी फ़ायदे वाला, जो कुछ अवेल करता हो, कुछ लाता हो। इसी तरह से इररिलेवेंट जो मबनी नहीं, जो इससे मुंसलिक नहीं है, तो इसका मतलब है वो फ़ायदा इसमें कोई नहीं, जो इररिलेवेंट चीज़ है तो इससे मुंसलिक ही नहीं है फ़ायदे से। इसी तरह से अनइम्पोर्टेंट यानी गैर अहम, बेफ़ायदा। इम्प्रॉपर नामुनासिब, इनकरेक्ट भी नामुनासिब, गलत होता है। इनएप्रोप्रिएट नामुनासिब, गलत। इनएप्ट भी गलत। एप्ट होता है सूटेबल यानी मुनासिब, लेकिन इनएप्ट यानी अनसूटेबल। इमैच्योर, इमैच्योर का मतलब होता है कि नाबालिग। अनडेवलप्ड, जिसकी कोई ओसर नहीं हुई, जिसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो वो अनडेवलप्ड है, इमैच्योर है। चाइल्डिश, जो बचपने वाला हो, अभी भी बचपने वाली बातें करता हो, तो वो इमैच्योर है। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है जो एडल्ट नहीं है, वो अडल्ट नहीं है। अडल्ट का मतलब बालिग होता है, और एडोलेसेंट का मतलब होता है यंग, यानी अभी इमैच्योर है। इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन, नॉट पॉसिबल, नामुमकिन। अनअटेनेबल, जो हासिल नहीं किया जा सकता, नामुमकिन है। अनसॉल्वेबल, जो हल नहीं किया जा सकता, नामुमकिन है। इमोरल, बदअखलाक, यानी जिसमें कोई अखलाकियात ना हो, तो इमोरल होता है, बैड होता है, ख़राब। ईविल यानी बुराई को भी कहते हैं, लेकिन ईविल वो भी बुरा है। विशियस यानी बुरा है, अगर विशियस इंटेंशंस हैं तो वो ख़राब इरादे हैं। नेफेरियस, नेफेरियस का मतलब भी ख़राब होता है। नेफेरियस डिज़ाइंस या प्लॉट्स, इसका मतलब है ऐसे मंसूबे जो ख़राब हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हों। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है कि बेअक्ली वाला, जिसमें कोई अक्ल की बात ना हो। अगर जजमेंट जो है इम्प्रूडेंट हो, इसका मतलब है कि बेअक्ली से की गई है, उसमें कोई वो इनजुडिशियस है, यानी उसमें कोई फ़ैसले की क़ुव्वत नहीं है। इनडिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट का मतलब होता है जो फ़ैसले की क़ुव्वत ना रखता हो, गलत फ़ैसला किया गया हो, तो वो इनडिस्क्रीट होता है। यानी डिस्क्रिशन पावर जो होता है, दैट इज़ द पावर ऑफ जजमेंट, लेकिन इनडिस्क्रीट का मतलब होता है लैक ऑफ पावर ऑफ जजमेंट। अनवाइज, बेअक्ल, तो वो फ़ैसला नहीं कर सकता जो अनवाइज हो। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है जो काबिल अमल हो, जो अमल में न लाया जा सके। इसी तरह से इनऑपरेबल का मतलब होता है जो जिस पे को ऑपरेट ना किया जा सके, जिस पे अमल ना किया जा सके। अनवर्केबल, जो काम ना आ सके, जिससे काम ना लिया जा सके। इसी तरह से कोई आला वगैरह है तो अनवर्केबल है, इनऑपरेबल है। इम्पैसेबल, यहाँ से गुज़रा ना जा सके तो वो इम्पैसेबल है, इसका मतलब ये है वहाँ से गुज़रना नामुमकिन है। अनयूजेबल का मतलब है नाकाबिल इस्तेमाल, जो यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये कि उसको नाकाबिल अमल है वो। इम्पायस यानी वो जो नाशाइस्ता, जो ख़राब है, जो अच्छा नहीं है। पायस यानी पाक दामन, अच्छा। इम्पायस यानी जो बुरा है। इर्रेवरेंट है, इसका मतलब है वो रेवरेंस उसमें नहीं है। रेवरेंस का मतलब एहतराम होता है, अगर हम किसी मुक़द्दस जगह का एहतराम करते हैं तो वी आर रेवरेंट, लेकिन अगर कोई गुस्ताख हो तो वो इर्रेवरेंट है, वो ब्लास्फेमस है। ब्लास्फेमस का मतलब होता है गुस्ताख। प्रोफेन यानी वही गुस्ताखी है। सैक्रिलेजियस का मतलब गुस्ताखी पे मबनी, बुरा।
इनसिक्योर का मतलब होता है गैर महफूज, अनसर्टन गैर यकीनी, गैर महफूज, अनसेफ गैर महफूज, शैकी का मतलब भी गैर महफूज है, वीक है। और इसी तरह से इनडिसेंट का मतलब होता है नाशाइस्ता, बुरा, कोर्स का मतलब भी ख़राब है, बुरा, डर्टी, गंदा, फाउल का मतलब बुरा है, जैसे हम कहते हैं फाउल लैंग्वेज, बुरी ज़बान। जब कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, गाली गलोच इस्तेमाल करता है, तो वो फाउल लैंग्वेज कहलाती है। ऑफेंसिव का मतलब भी बुरा है, ऑफेंसिव बिहेवियर हो सकता है जो किसी को के लिए बुरा हो, वो ऑफेंडिंग है, किसी को नुकसान देने वाला है या किसी को नाराज़ करने वाला, यानी नुकसान देने वाला है। नेस्टी ख़राब है। और इनविजिबल, विजिबल, इनविजिबल, यानी जो नज़र में ना आए। तो इस तरह से जो नज़र नहीं आता वो इनविजिबल है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब नुमाया, ज़ाहिर है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो ज़ाहिर नहीं है, हिडन, छुपा हुआ है। अननोटिसेबल, जो नज़र में नहीं आता, देखा नहीं जा सकता। इनकैपेबल, नाकाबिल, अनएबल, नाकाबिल। इनकॉम्पिटेंट, जो होशियार नहीं है, मतलब उसमें कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, कोई होशियारी नहीं है, तो वो काबिल नहीं है। डिसक्वालीफाइड, इसका मतलब है क्वालिफाइड शख्स वो होता है जिसने कोई अच्छी हासिलात की हों, अच्छे इम्तहानात पास किए हों, लेकिन डिसक्वालीफाइड हो मीन्स वो उसके लिए नाकाबिल है। काबिलियत वाला क्वालिफाइड है। इनक्योरेबल, इसका मतलब है नाकाबिल इलाज। इर्रेमेडिएबल, इर्रेमेडिएबल का मतलब होता है रेमेडी यानी इलाज, और रेमेडिएबल का मतलब है काबिल इलाज। इर्रेमेडिएबल का मतलब होता है नाकाबिल इलाज। इर्रिकवरेबल, इसका मतलब है जो सेहतियाब होने जैसा ना हो, तो नाकाबिल इलाज है। इनकॉरिजिबल, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता, देयर कैन नॉट बी करेक्टेड, तो ये भी नाकाबिल है, मतलब नाकाबिल इलाज है, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इरिट्रीवेबल, इरिट्रीवेबल का मतलब है कि जो रिट्रीव ना किया जा सके, वापस रिकवर ना किया जा सके, हासिल ना किया जा सके, तो वो नाकाबिल इलाज हम कह सकते हैं। ये जो हैं, हम किसी मामलात को कहते हैं कि वो इनकरेजिबल हैं, मैनर्स इनकरेजिबल हैं। इरिट्रीवेबल कोई सिचुएशन है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता, इसका मतलब ये है कि वो इरिकवरेबल, अनरिकवरेबल हैं, सॉरी। तो इस तरह से वो इनकरेजिबल है, इर्रेमिडिएबल है। उसके बाद नंबर 19, इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब होता है नामुनासिब, यानी गलत, इनकरेक्ट, रॉन्ग, गलत, मिस्टेकन, जो गलती पे मबनी हो, मतलब वो गलत है। फॉल्टी, इन नुक्स वाले, गलत। इनडेलिकेट, इनडेलिकेट भी वो हैं जो इमोडिस्ट हैं, ख़राब हैं, यानी नाशाइस्ता हैं। ग्रेसलेस, तो ग्रेस शाइस्तगी को कहते हैं, अच्छाई को कहते हैं। ग्रेसलेस, जिसमें अच्छाई ना हो। इनडिसेंट, डिसेंट शाइस्ता, और इनडिसेंट नाशाइस्ता। इम्प्रॉपर, नामुनासिब, गलत। इनडेकोरस, इनडेकोरस का मतलब भी होता है वो जिसमें कोई शाइस्तगी, अच्छाई ना हो, तो डेकोरस का मतलब अच्छाई है, यानी जिसमें अच्छाई हो, अच्छाई वाला। और इनकंसिडरेट का मतलब होता है जो कोई केयर ना करता हो, केयरलेस हो। इल मैनर्ड हो, यानी किसी की केयर नहीं करता, इसका मतलब है किसी को इज़्ज़त भी नहीं देता। इल मैनर्ड है, बद अखलाक है। डिसकर्टियस है, ये भी बद अखलाक है। कर्टियस बिहेवियर वो होता है जिसमें वो बाखलाक बंदा हो कोई, तो वो कर्टियस है, या उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा है, तो वो कर्टियस बिहेवियर है। थाटलेस, यानी सोच से फारिग, उसमें कोई अच्छी सोच नहीं है, तो वो थाटलेस बंदा, या सोचता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो वो केयरफुल नहीं है। इम्पोलाइट, नाशाइस्ता, ख़राब, बुरा। इरेशनल, बेअक्ल। नॉन सेंसिकल, बेअक्ल। सेंसिकल यानी वो जो सेंस रखता हो, अकल रखता हो। इलॉजिकल यानी गैर मंतकी, गलत। लॉजिकल वो होता है जिसका सबूत मौजूद हो, और इसका मतलब है कि वो मंतकी हो। मंतकी वही होता है जिसका सबूत मौजूद है, तो सबूत को देखकर हम मानते हैं, लेकिन अगर सबूत है ही नहीं तो हम कहें वो इलॉजिकल है। तो अनरीज़नेबल, नामुनासिब, गलत। अनसाउंड भी गलत है,
साउंड सही और अनसाउंड गलत। रेगुलर बाकायदा, इरेगुलर बेकायदा, यानी नॉट यूजुअल और नॉर्मल, जो मामूली ना हो या मतलब सही ना हो, बाकायदा ना चलता हो तो बेकायदा है वो। विदाउट यूनिफॉर्मिटी, जिसमें कोई यकसानियत ना हो, जो इरेगुलर हो, बेकायदा हो। इरेस्पॉन्सिबल, गैर ज़िम्मेदार। अनअकाउंटेबल, गैर ज़िम्मेदार। वो अकाउंटेबल जो होता है वो ख़ुद यानी ख़ुद का एहतसाब करने वाला होता है, लेकिन अनअकाउंटेबल वो कोई एहतसाब करने वाला नहीं है, गैर ज़िम्मेदार है, केयरलेस है, यानी लापरवाह है। रेकलेस है, रेकलेस भी लापरवाह होता है। और उसके बाद इरिपेयरेबल, यानी वो जिसकी मुरम्मत नहीं हो सकती, नाकाबिल मुरम्मत। इरिकवरेबल, इसका मतलब है जो वापस नहीं लाया जा सकता। इरिवर्सिबल, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वापस नहीं लाया जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजिबल, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो इरिपेयरेबल है। इरिट्रीवेबल, रिट्रीव करने का मतलब भी रीगेन है, वापस हासिल करना है, लेकिन वो नहीं किया जा सकता तो वो इरिपेयरेबल है। अनरिडीमेबल, रिडीमेबल वही होता है दैट कैन बी रिट्रीव, दैट कैन बी सपोज रिकवर्ड, लेकिन अनरिडीमेबल इसका मतलब है जो रिकवर ना हो सके, जो काबिल गौर ना लाया जा सके। तो इस तरह से ये अल्फाज बहुत सारे बनेंगे अगर इस तरह से आप प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे, तो ये अच्छा तरीका है अल्फाज जमा करने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। मैंने इसलिए कोशिश की है कि आपको मैं ये एक्सप्लेन करूं ताकि आपको ये समझ आए। आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। Like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video.